हेलो दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या है? तो इसको समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल को समझेंगे। तरंग, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है? इसको वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से सूचित किया जाता है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग पानी में क्या करते हैं, गिट्टी को फेंकते हैं तो पानी जो होता है ऊपर नीचे जाता है। तो जो ऊपर वाला जाता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, यानी कि शीर्ष बोला जाता है। जो नीचे चला जाता है, जो पानी चला जाता है, तो उसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं, यानी कि उसको हम लोग गर्त कहते हैं। इसको इस तरह से समझते हैं। ये हो गया। तो इस वाला भाग को बोला जाता है, ये वाला भाग को, नीचे वाला भाग को कहा जाता है गर्त बोलते हैं, और ऊपर वाला भाग को कहा जाता है शीर्ष कहते हैं। शीर्ष यानी क्रस्ट कहते हैं, इसको बोलते हैं ट्रफ बोलते हैं। अब यहां पर ये भी क्या है, इसका जो बीच का दोनों का डिस्टेंस है, इसका शीर्ष, जो दो शीर्षों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यही जो होती है क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ क्या है? तो क्या बोले, दो कर्मागत शीर्षों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, वेवलेंथ कहते हैं। क्या बोले, दो कर्मागत शीर्षों अथवा गर्तों, दो कर्मागत शीर्षों अथवा गर्तों की बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्या बोले, दो कर्मागत शीर्षों अथवा, यानी कि दो कर्मागत क्रस्ट एंड ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है वेवलेंथ कहते हैं। दो कर्मागत शीर्षों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, वेवलेंथ कहते हैं। क्योंकि वेवलेंथ जो होता है एक डिस्टेंस का माप होता है। इसे हम लोग मीटर में, सेंटीमीटर में, इसके अलावा हम लोग इसको माइक्रोमीटर में भी मेजर करते हैं, नैनोमीटर में भी मेजर करते हैं, पिकोमीटर में भी करते हैं, एंगस्ट्रॉम में भी करते हैं। तो क्या बोले, तो वेवलेंथ को हम लोग किससे सूचित करते हैं? क्योंकि तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से सूचित किया जाता है, लैम्डा से सूचित किया जाता है। इसे हम लोग इसकी इकाई मीटर अथवा सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा इसे
इसकी इकाई मीटर अथवा सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा इसे नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में तथा माइक्रोमीटर में मापा जाता है। क्या बोले? दो कर्मागत शीर्षों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से सूचित किया जाता है, क्योंकि ये लैम्डा जो होता है एक डिस्टेंस का माप होता है। इसलिए इसे सब लोग सेंटीमीटर में, मीटर में या नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में या माइक्रोमीटर में क्या किया जाता है, इसको मापा जाता है। तो देखिए, एक नैनोमीटर में से होता है, एक नैनोमीटर में होता है 10 के पावर माइनस 9 मीटर के क्रम में होता है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। दो को माइनस कर देना है। अगर हम पिकोमीटर में लेते हैं तो 10 के पावर माइनस 12 मीटर के क्रम में होता है, और जबकि सेंटीमीटर में लेते हैं तो 10 के पावर माइनस 10 सेंटीमीटर के क्रम में होता है। एक अंगस्ट्रॉम में देखते हैं तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर के क्रम में होता है, जबकि सेंटीमीटर में देखते हैं तो 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर के क्रम में होता है। माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर जो होता है 10 के पावर माइनस 6 मीटर के क्रम में होता है, और जबकि सेंटीमीटर में लेते हैं तो 10 के पावर माइनस 4 सेंटीमीटर के क्रम में होता है। तो ये था वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? दो कर्मागत शीर्षों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? वेवलेंथ कहते हैं। क्योंकि वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से सूचित किया जाता है। वेवलेंथ जो होता है एक डिस्टेंस का क्या होती है? माप होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? सेंटीमीटर में भी करते हैं, मीटर में भी करते हैं, नैनोमीटर में भी करते हैं, पिकोमीटर में भी करते हैं, एंगस्ट्रॉम में भी करते हैं, और माइक्रोमीटर में भी क्या किया जाता है? मापा जाता है। तो ये जो यूनिट लिखे हैं